करो। हाँ, तो देखो वृषण शुक्राणु का निर्माण करता और शुक्राणु का निर्माण वृषण करेगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर पाया जाएगा। हमने अभी बाहर से इसकी संरचना को देखा, बाहर से संरचना को समझेगा तो केवल इतना पता चला है कि इसका आकार, इसकी लंबाई क्या। अब इसको काटना पड़ेगा। काटना भी दो तरीके से इसलिए पड़ रहा है कि कुछ पोर्शन को जो लंबा काटने से पता चलेगा और कुछ पोर्शन से आधा, दोनों ही काटने में ये वाली जो काट है वो अंधेरा काट है, यानी कि लंबी काट है, जिससे ऐसा है देखिएगा इसका ग्रास पर है ऊपर। और जब अपन इसको यूं काटेंगे लंबा अनुप्रस्थ तो कुछ तरीके से नजर आएगी। दोनों ही चीजें आपको देखो, जब हमने वृषण को ऐसे काटा है तो वृषण के ऊपर तीन प्रकार के तो आवरण पाएंगे। एक तो सबसे भारी आवरण जो है वो पिंड का व्यंजन है, इसका सबसे भारी आवरण। और इसके जस्ट नीचे वाला जो आवरण ये है इसको पिंड का वेस्टिबुला कहते हैं। इसके नीचे जो आवरण है उसको पिंड का एल्बुजिनिया। जब अपन डिटेल से इनको पढ़ेंगे ना तो पिंड का एल्बुजिनिया एक तरीके से पाली बनाती है। पाली का मतलब इस तरीके से चौड़ा सा ही वो बर्तन टाइप का कर दिया, वो पिंड का एल्बुजिनिया ही उसके आकार में चेंज करती है। और पिंड का एल्बुजिनिया इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे पालियों में बढ़ जाएगी। ऐसी लगभग 250 पाली एक वृषण को, कितनी 250 250। ये वृषण में 250 वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स बनता। अब इसके अंदर जो पाई जाने वाली जो नलिका है ना संगठित प्रकार की ये वाली, इसको बोलते हैं तो सूत्रजनक नलिका या सेमीफेरस नलिका। यही सेमीफेरस नलिका जो है वो आगे चल करके वृषण जाल का बनाएगी, एक जालनुमा संरचना बनाएगी जिसको वृषण जाल का भाषा डिफरेंशियल कहते हैं। अब यही वृषण जाल जो है वो आगे चल करके एक नलिका का रूप देगा इसको, और इस नलिका के रूप को अपन सूत्र वाहिका कहेंगे, इसको कहती है। यही सूत्र वाहिका। अब आपने जब वृषण को जो मैंने नडल सूत्र डायग्राम बनाया था ऊपर एक अधिवृषण बनाया था काफी घटा था, तो वही अधिवृषण 3 भागों में बढ़ जाता है। यही अधिवृषण ऊपर इस तरीके से बनाया जाएगा जिसमें ये संगठित एरिया है, इसको अपन केतुल अधिवृषण में अधिवृषण 3 प्रकार का होगा। एक तो केतुल अधिवृषण, उसके बाद में होगा वो कौरव अधिवृषण और लास्ट होगा वो कौरव। फिर अधिवृषण कैसे जुड़ता है या करके शुक्रवाणी में, शुक्रवाणी और उस डायग्राम है। तीनों चारों डायग्रामों की हेल्प लेकर के ही इसकी संरचना को अच्छे से समझा जाए। पहला जो कल डायग्राम बनाया है वो आपको याद रहना होगा। आज ये वाला डायग्राम बनाए ये याद रहना चाहिए, और फिर उसके बाद में ये वाला डायग्राम याद होगा। तब जाके अपन ब्लड लेवल तंत्र की पूरी संरचना को अच्छी से क्लियर। इसलिए दोनों के ये डायग्राम आज के और एक कल का डायग्राम, ये सारे डायग्राम आपको याद रखेंगे। क्लियर। अब वृषण को हमने शायद न्यू काटो और अब यहाँ न्यू काट। क्लियर। अब न्यू काट में तो देखो कैसे दिखे, ये वृषण की एक कोशिका का चिन्ह दिखाया गया है, यानी कि वृषण में एक कोशिका है जो जन्म कोशिका है जो स्तन का निर्माण करेगी। तो ऐसी ये वाली कोशिका ये दिखाई गई है, ये पूरा नहीं बनाया गया। ये वाली कोशिका ये दिखाई गई, इसको पूरा नहीं बनाया गया। ऐसे सारी तरह होती है कोशिका है, लेकिन ये कोशिका के अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा जिससे वृषण जो है वो शुक्राणु का निर्माण करेगा, उस चीज को करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इस वाले एरिया को आप देखो, इसमें ऊपर तो ये अवकाश दिख रहा है, गैप जो दिख रहा है इसको बोलेंगे अंतराली अवकाश। क्या कहेंगे? अंतराली अवकाश। इस अंतराली अवकाश में कुछ रक्त वाहिका पाई जाएंगी, कुछ संयोजी ऊतक पाए जाएंगे। इन सबके काम संयोजी ऊतक क्या क्या काम है, ये इसको देगा, ये सिद्धता देगा, संकुचन सिद्धन में उसकी कोशिका है, इसलिए संयोजी ऊतक उसमें है। बाकी का जैसे ही अंदर आओगे तो ये इसकी आधारी परत है जो आधार का काम करती है, कोशिका को बनाए रखती है। इसके जैसे ही अंदर आओगे तो इसको जन्म कहते हैं, जन्म का स्तर। फिर इसके और अंदर आओगे तो ये वाला पहला स्तर है, इसका स्तर में तो गोमिया कहेंगे। इससे अंदर आओगे तो इसको प्राथमिक स्तर में प्रोसाइट कहेंगे। ये शुक्राणु बनने की पूरी प्रोसेस होगी जो मैंने इसमें दिखाई है। शुक्राणु बनने की यानी कि शुक्र जब अपन पढ़ेंगे तो आपको ये सब बातें दोबारा ऐसे से होता है, लेकिन डायग्राम याद होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में इस पर बन जाता है। समझे?
तो फिर प्राथमिक स्पर्मेटोजाइट, फिर द्वितीय स्पर्मेटोजाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटिड से डायरेक्ट क्या बन जाएगा। इनको खाने पीने की व्यवस्था चाहिएगी, इसको स्पर्म को, इनको खाने पीने की व्यवस्था ये जो कोशिकाएं कौन सी सर्टोली कोशिका, ये इनको खाना प्रोवाइड कराएगी, ये ध्यान रखिए जब पड़ेगा। क्लियर। इसमें एक अंतराली अवकाश में कोशिकाओं का एक समूह पाया जाएगा जिसको ऊपर कहते हैं लीडिंग कोशिका, और यही लीडिंग कोशिका जो है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलेगा, वो इसी से। क्लियर। जो क्या कहते हैं नर जनन तंत्र का एक आवश्यक हार्मोन है जिसकी वजह से नर अपने लक्षण करता है, समझिए। तो वो इन कोशिकाओं से मिलता है। और इसके नीचे जो सेमी थैलेमस का हमने यहाँ पढ़ा है, ये रिसोपिडल का, वो इसमें ही मैंने दिखाया है, वो इस तरीके से लगेगा बट इसमें भी होगी, है कि नहीं? लेकिन इसमें और इसमें थोड़ी बहुत अलग